नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। ठीक है। क्लास है बीएससी, तृतीय वर्ष, सत्र 2023-24, विषय रसायन विज्ञान। ठीक है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम का शीर्षक है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। कोर्स है इसमें माइनर इलेक्टिव पेपर। ठीक है, माइनर इलेक्टिव पेपर, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 4 क्रेडिट पार करना है इसमें, और कुल मार्क्स है अपने पास 30 + 70, और न्यूनतम मार्क्स लेना है आपको 35। ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें सीसी के 30 नंबर और थ्योरी का 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। फर्स्ट यूनिट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। भेष विज्ञान का परिचय। भेष विज्ञान में कैरियर फार्मास्यूटिकल एथिक्स के कोड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का महत्व, फार्माकोपिया और इसका इतिहास। ठीक है। अनुसूची एम, जी, एमपी, जीएलपी, जीसीपी, यूएसएफडीए, एनडीए नैदानिक परीक्षण के विशेष संदर्भ में ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम। ठीक है। गुणवत्ता और कुल गुणवत्ता आबंधन की अवधारणाएं, गुणवत्ता आसवन और गुणवत्ता नियंत्रण, दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड का रखरखाव, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट अधिनियम। दूसरी यूनिट है फार्माकोग्रासी। फार्माकोग्रासी की परिभाषा, इतिहास, कार्यक्षेत्र और विकास, दवाओं का वर्गीकरण और स्रोत, दवाओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक उत्पादों के स्रोत और उपयोग, जैविक, भौगोलिक, समुद्री और खनिज स्रोत, ड्रग्स रिसेप्टर्स का परिचय, ड्रग्स रिसेप्टर की प्रकृति, ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन में सम्मिलित विभिन्न बॉन्डिंग, ड्रग्स रिसेप्टर सिद्धांत, दवा अवशोषण, दवा प्रशासन के मार्ग, दवाओं का अवशोषण और अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। यूनिट थर्ड आणविक मॉडलिंग और औषधि डिजाइन। दवा डिजाइन और विकास एक सिंह अवलोकन, एनालॉग और प्रोडक्ट्स, संरचना और रासायनिक के बीच गतिविधि संबंध। दवा डिजाइन को नियंत्रित करने वाले कारक, दवा डिजाइन के दृष्टिकोण, रिसेप्टर राइट सिद्धांत, दवा की खोज में मिश्रित संश्लेषण का परिचय, बायो एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक,
AR फ्री विल्सन विश्लेषण संरचना, एक जैविक गतिविधि हंस विश्लेषण फ्री। विल्सन विश्लेषण और हंस विश्लेषण के बीच संबंध। यूनिट 4 प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक्स और जीवाणुरोधी। परिचय। एंटीबायोटिक बी लेक्टम प्रकार, पेनिसिलिन, सेफ्लोएस्पिरिन, एंटी ट्यूबरकुलर स्पेक्ट्रोमाइसिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, एंटी कैंसर, डेकिनोमाइसिन। यूनिट 4 के बाद यूनिट 5 कवक रोधी, एंटी फंगल और गैर स्टेरॉइड एंटी इम्प्लेमेंट्री दवाएं। इसमें देखेंगे अपन एंटी फंगल, पॉलिनेशन जीवाणुरोधी, सिम्प्रोफ्लोवाक्सिन, नारफ्लोवाक्सिन, एंटीवायरल, एसाइक्लोविर, मलेरिया रोधी, मलेरिया SAR, क्लोरोक्विन, क्लोरोग्वाडिन और मेफ्लॉक्विन की कीमोथेरेपिक गैर स्टेरॉइड प्रदाहरोधक दवाएं। डिक्लोफेना का सोडियम, इम्फोफेन और नेप्टम। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपकी 5 यूनिट थी, पाँचों यूनिट का होता है। इसके साथ हम देखेंगे इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे प्रैक्टिकल का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, सतत मूल्यांकन 30 नंबर का और विश्वविद्यालयीन परीक्षा होती है 70 नंबर की। ठीक है, इसका पैटर्न है आंतरिक मूल्यांकन में क्लास टेस्ट हो सकता है, सतत मूल्यांकन में असाइनमेंट प्रस्तुतिकरण, आकलन में विश्वविद्यालयीन परीक्षा होती है जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और दूसरा होता है लघुत्तरीय प्रश्न और तीसरा होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जैसा कि हम देखते हैं प्रायोगिक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम हेतु प्रारूप, तो BSc तृतीय वर्ष रसायन विज्ञान। ठीक है, और विषय का शीर्षक है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पेपर है आपका माइनर इलेक्टिव के लिए है और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विषय है आपके पास, विषय और प्रायोगिक। तो फार्मास्यूटिकल यौगिक का विश्लेषण। ठीक है, इसमें एसिटालिनाइड, सुगंधित पानी, लोशन, एस्प्रिन और दूसरा है आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपाउंड का संश्लेषण, टिंचर आयोडीन, फिटकरी, फेरस अमोनियम सल्फेट और एंटीमनी पोटेशियम ट्रास्टेट। और तीसरा है चाय की पत्ती से कैफीन का पृथक्करण और चौथा है आपका निष्कर्षण विधि से सक्रिय घटकों का निष्कर्षण। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।